दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत बनोत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आप सभी का वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग में वेलकम करता हूं। दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों, जैसे ही ट्रेडिंग ये वर्ड हमारे सामने आता है या जैसे ही ये ट्रेडिंग शब्द हम लोग सुनते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है शेयर ट्रेडिंग, बाद में आता है कमोडिटी ट्रेडिंग, बाद में आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड लास्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वर्ड्स क्यों आते हैं हमारे दिमाग में, उसके पीछे रीजन क्या है? तो क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग को इन्हीं पर्टिकुलर चीजों के साथ में कोरिलेट कर रहे हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि ट्रेडिंग का वर्डली मीनिंग क्या है, तो वो है व्यापार, खरीदी बिक्री। सिर्फ यही व्यापार डिजिटल फॉर्मेट में होने की वजह से या प्रिंटेड फॉर्मेट में होने की वजह से हम उसको उन मार्केट्स के साथ में ही रिलेट करना चाहते हैं। दोस्तों, आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो है फॉरेक्स मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के अंदर होने वाला फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? दोस्तों, जैसे इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, तो इंडियन मार्केट में अगर मुझे एक किसी कंपनी का शेयर बाय करना है, तो उस कंपनी के शेयर को जब मैं बाय करता हूं, तो मैं उसके अगेंस्ट में रुपए इन्वेस्ट करता हूं या रुपए मैं उसके अंदर में देता हूं। वैसे ही जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली क्या है वो पहले समझना जरूरी है। फॉरेन एक्सचेंज इज द प्रोसेस ऑफ changing one currency into another currency for variety of reasons, and usually these reasons are tourism, trade and commerce। दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग इन तीन कैटेगरी में ही ज्यादातर होता है। अब अगर हम ये बोले कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है वो दो करेंसीज के बीच में होता है, तो सबसे पहले करेंसी को हम लोग समझ लेते। जो नॉमेनकल्चर, जो नाम उन करेंसीज के हैं, उन करेंसी के नाम और उनके निकनेम्स को समझ लेते हैं और वो कैसे डिराइव होते हैं वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं ये कहता हूं कि यूएसडी, अब ये जो यूएसडी है इसके पहले दो अल्फाबेट यानी यूएस, ये जो दो अल्फाबेट है ये कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एंड डी जो है वो उस कंट्री की करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसका जो निक नेम होता है वो है बक्स। यानी अब जब भी कभी मैं यूएसडी ऐसा बोलूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यूएस का डॉलर, यूएसए का डॉलर। अगर मैं जीबीपी ये अगर कहता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि जीबी यानी ग्रेट ब्रिटेन का पी स्टैंड्स फॉर पाउंड और उसका निकनेम है दोस्तों केबल। अगर मैं आपको ये कहूं कि जेपीवाई, तो तीन वर्ड में से या तीन अल्फाबेट्स में से पहले दो अल्फाबेट उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और जो लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो उस पर्टिकुलर करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी जेपीवाई का मतलब हो गया जापान का येन और उसको येन के नाम से ही पहचाना जाता है। अगर मैं ये कहूं कि एनजेड डी, न्यूजीलैंड, एनजेड यानी न्यूजीलैंड का डॉलर और उसका निकनेम है कीवी। इस तरीके से निकनेम्स ऑफ द करेंसी एंड करेंसीज को इस तरीके से क्या कहते हैं नॉमेनकल्चर किया है। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे दो करेंसीज के बीच में, दो करेंसीज के बीच में ट्रेड होता है, यानी एक करेंसी को दूसरी करेंसी से हम बाय या सेल कर सकते हैं। तो आपके सामने ये एग्जांपल है कि द करेंसी पेयर इज अ कोटेशन ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज with the value of one currency being quoted against another currency, राइट? अब अगर दो करेंसीज की बात करते हैं, तो जो पहली करेंसी होगी उस करेंसी को बेस करेंसी कहा जाता है, उस करेंसी को बेस करेंसी कहा जाता है। और उसी लिस्ट में जो सेकंड करेंसी होती है उसको कोड करेंसी कहा जाता है। ओके, हम इस बेस करेंसी को इस कोड करेंसी के हेल्प से आइदर बाय और सेल करते। नेक्स्ट, आपके सामने ये एग्जांपल है बेस करेंसी एंड कोड करेंसी का। फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं कहूं
कि यूरो यूएसडी ये एक करेंसी पेयर है, यूरो यूएसडी एक लिस्टेड करेंसी पेयर है। तो इस करेंसी पेयर में यूरो ये बेस पेयर है, क्योंकि वो हमारे लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है। तो जो आपके लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है दैट इज कॉल्ड बेस करेंसी, और जो आपके राइट साइड में प्लेस्ड है इसको हम लोग कहेंगे कोट करेंसी। यानी मैं यूरो को, इस बेस करेंसी को विद द हेल्प ऑफ कोट करेंसी आइदर बाय करूंगा या तो सेल करूंगा। आगे चलते दोस्तों, इस पर्टिकुलर करेंसीज को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइजेशन किया हुआ है। इस कैटेगराइजेशन में मेनली 4 कैटेगराइजेशंस है: मेजर करेंसीज, माइनर करेंसीज, एक्सोटिक करेंसी एंड रीजनल करेंसीज। चलो जान लेते मेजर करेंसीज कौन सी होती है। तो मेजर करेंसीज जो है उसके अंदर में 6 करेंसी पेयर्स ऐसे है, 6 करेंसी दैट मेक अप टू 80% ऑफ ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी उनका 80% पार्टिसिपेशन होता है उस पर्टिकुलर मार्केट में, और उसको बोलते हैं मेजर करेंसी। और वो मेजर करेंसीज कौन सी है, तो सबसे पहले करेंसी आती है वो है यूरो यूएसडी, दूसरी करेंसी आती है यूएसडी जेपीवाई, तीसरी जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ एंड यूएसडी कैड, एंड लास्टली ऑडी यूएसडी। अब इस करेंसी पेयर्स को हम लोग थोड़ा अच्छे से अगर समझते हैं तो इसमें सारे पेयर्स में यूएसडी आइदर बेस और कोट करेंसी में है, यानी ये सारे पेयर यूएसडी के साथ में पेयर्ड है। ओके, अब आगे चलते दोस्तों कि अगर मैं ये कहूं कि दूसरा एक पेयर होता है, दूसरा एक कैटेगरी होता है दैट इज माइनर करेंसी, यानी ये लेस फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड करेंसीज होती है जो अगेंस्ट यूएस डॉलर नहीं होती है। ओके, these often features major currency against each other instead of the US dollar. For example, यूरो जीबीपी इसमें यूएसडी नहीं है, यूरो सीएचएफ इसमें भी यूएसडी नहीं है, जीबीपी जेपीवाई, ऐसे काफी सारी करेंसीज है जो माइनर करेंसीज मानी जाती है जिसके अंदर में यूएस डॉलर का रोल नहीं होता है। देन आती है हमारी एक्सोटिक करेंसीज, अ मेजर करेंसी अगेंस्ट वन फ्रॉम अ स्मॉल और इमर्जिंग इकोनॉमी, यानी छोटी मोटी इमर्जिंग इकोनॉमीज से, इकोनॉमीज की जो करेंसीज होती है। फॉर एग्जांपल यूएसडी पीएलएन, यूएस डॉलर अगेंस्ट पोलिश ज़्लोटी, ओके पीएलएन। इस तरीके की कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज की करेंसीज भी होती है। फॉर एग्जांपल जीबीपी एमएक्सएन, स्टर्लिंग वर्सेस मैक्सिकन पेसो। ओके, देन आते हैं रीजनल पेयर्स, रीजनल पेयर्स। अब ये रीजनल पेयर्स भी जो है वो कुछ अलग अलग रीजन्स को, जैसे स्कैंडिनेविया, ऑस्ट्रेलिया, इनको लेके, या ऐसे छोटे छोटे रीजनल पेयर्स है जो मार्केट के अंदर में लिस्टेड होते हैं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज जो एक शॉर्ट वीडियो हम लोगों ने बनाया वो, उसके पीछे का लॉजिक यही था कि आपको करेंसी और करेंसी पेयर्स क्या है ये समझना है। आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि ये करेंसी पेयर्स के साथ में ट्रेड कैसे करना है, इसके अंदर में पॉइंट्स वैल्यू क्या होती है, पिप्स क्या होते हैं, मेरा प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो कैसे हम लोग निकालने वाले हैं। देन हम लोग देखेंगे इसके अंदर में कि लॉट साइजेस क्या होते हैं। ये सारा सीरीज में आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, लाइक का बटन भी जरूर प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट।